इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार चल रहे युद्ध में युद्ध विराम की तो घोषणा हो गई, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमले जारी हैं। इजरायली सेना ने गुरुवार को कहा कि लड़ाकू विमानों ने एक रॉकेट भंडारण इकाई पर हिजबुल्लाह की गतिविधि का पता लगने के बाद दक्षिणी लेबनान पर गोलीबारी की है। ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम लागू हुए जाने के ठीक अगले दिन के बाद की घटना है। और ऐसे में आपको बता दूं कि ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो सीज फायर का ऐलान किया गया है, क्या इजराइल वाकई में उस सीज फायर को मानेगा। जिस तरीके से अमेरिका लगातार इस बात की कोशिश करता हुआ नजर आया कि कोई एक ऐसा समय आए, कोई एक ऐसा सेंटर पॉइंट आए जहां इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह में हमलों को रोके और जो सीज फायर है उसका ऐलान हो और उसको कराने में बाइडेन तो सफल नजर आए। लेकिन अब सब तरफ चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या वाकई इजराइल जो है वो इस सीज फायर को मानेगा। और आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लिटानी नदी के उत्तर में वापस जाना है और इजरायली सेना की सीमा के अपने हिस्से में उन्हें वापस लौटना है। बफर जोन में लेबनानी सैनिकों और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के द्वारा गश्त जो है वो की जाएगी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से अधिक समय से संघर्ष के बाद युद्ध विराम के दूसरे दिन लेबनान के सरकारी समाचार एजेंसी ने यह बताया कि इजरायली गोलीबारी में सीमा के करीब के कई इलाकों में जो लेबनान के आम नागरिक हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी आधिकारिक रूप से कैजुअल्टीज क्या हैं, डेथ क्या हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बड़ा सवाल यही है कि जो युद्ध विराम हुआ है उसकी शर्तों को क्या इजराइल पूर्ण रूप से मानेगा, क्या इजराइल हमले रोकेगा। और जिस तरीके से संघर्ष की स्थिति बीते 13 महीनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, इजराइल और लेबनान के बीच जारी है, क्या इसमें कुछ कमी आएगी और इस कमी के जरिए वो जो कुछ बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में है वो हमास जो है वो छोड़ता हुआ नजर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।